क्या हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? तो पहले यह बात जाने। स्वर्ग में युद्ध। यीशु के राजा बनने के फौरन बाद स्वर्ग में क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 12 के 12 के मुताबिक स्वर्ग में हुई लड़ाई का क्या नतीजा निकला? मीकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर शैतान इब्लीस से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। नतीजा, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं युद्ध में हार गए और उन्हें स्वर्ग से खदेड़कर धरती पर फेंक दिया गया। उनके निकल जाने से परमेश्वर के वफादार आत्मिक त्र यानी स्वर्गदूत बहुत खुश हुए, मगर धरती पर रहने वाले इंसानों के हिस्से में ऐसी कोई खुशी नहीं आई। इसके बजाय बाइबल कहती है, हे पृथ्वी तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वे जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। प्रकाशित वाक्य 12 के साथ 9-12। ध्यान दीजिए कि स्वर्ग की उस लड़ाई का धरती पर क्या असर होने वाला था। शैतान क्रोध और जलन में धरती पर रहने वालों पर ढेरों आफतें और हाय लाने वाला था। आप आगे इस बात का सबूत देखेंगे कि आज हम उसी वक्त में जी रहे हैं जब दुनिया पर यह हाय पड़ने वाली थी। लेकिन यह वक्त बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल इसे थोड़ा ही समय कहती है। यह बात शैतान भी जानता है। इस थोड़े से समय को बाइबल में अंतिम दिन कहा गया है। 2 तीमुथियुस 3:1। कितनी खुशी की बात है कि यहोवा बहुत जल्द इस धरती को इब्लीस के चंगुल से छुड़ाएगा। आइए उन घटनाओं पर गौर करें जिनके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी और जो आज हमारे सामने घट रही हैं। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द उन लोगों के लिए सदा की आशीषें लाने वाला है जो यहोवा से प्यार करते हैं। सबसे पहले आइए यीशु के बताए चिन्ह की उन 4 खास निशानियों पर गौर करें जो हमारे समय पर लागू होती हैं। अंतिम दिनों में होने वाली खास घटनाएं, युद्धों और अकाल के बारे में यीशु के शब्द कैसे सच हो रहे हैं। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मत्ती 24:7। पिछली सदी के दौरान हुए युद्धों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ब्रिटेन के एक इतिहासकार ने लिखा, इतिहास दिखाता है कि 20वीं सदी अब तक की सबसे खूनी सदी रही है। यह एक ऐसी सदी थी जिसमें लगातार युद्ध होते रहे। ऐसा वक्त बहुत कम रहा होगा जब दुनिया के किसी कोने में युद्ध न लड़ा जा रहा हो। दुनिया की घटनाओं का अध्ययन करने वाले संगठन वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है, पहली सदी से लेकर सन 1899 तक हुए युद्धों में कुल मिलाकर जितने लोग मारे गए उससे 3 गुना ज्यादा लोग सिर्फ 20वीं सदी के युद्धों में मारे गए हैं। युद्धों की वजह से सन 1914 से लेकर अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आपको अपने किसी एक अजीज को खोने का दुख है तो सोचिए इन लाखों लाख लोगों को खोने वालों का दुख क्या होगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। मत्ती 24:7। खोजबीन करने वालों का कहना है कि पिछले 30 सालों में अनाज की पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। फिर भी आज दुनिया में सबको भरपेट खाना नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के पास न तो खाना खरीदने के लिए पैसे हैं, न ही अनाज उगाने के लिए जमीन। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता और उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह अनुमान है कि कुपोषण की वजह से हर साल 50 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। क्या दिखाता है कि भूकंप और बीमारियों के बारे में यीशु की भविष्यवाणियां सच हुई है। भयंकर भूकंप होंगे। लूका 21:11। अमेरिका के भूविज्ञान सर्वे के मुताबिक सन 1990 से हर साल औसतन 17 ऐसे भूकंप आ रहे हैं जिनसे इमारतें टूट फूट जाती हैं और जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। और साल में कम से कम एक बार ऐसा जोरदार भूकंप जरूर आता है जो घर इमारतों को पूरी तरह खाक में मिला देता है। एक और समाचार एजेंसी का कहना है कि पिछले 100 सालों में भूकंपों ने लाखों लोगों की जानें ली हैं। हालांकि आज नई मशीनों की मदद से पहले के मुकाबले जल्दी पता लगाया जाता है कि भूकंप कब और कहां आने वाला है। फिर भी मरने वालों की गिनती में कोई खास गिरावट नहीं आई है। जगह जगह महामारी होगी। लूका 21:11। इलाज में हुई तरक्की के बावजूद नई और पुरानी बीमारियां आज लोगों पर कहर ढा रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि टीबी, मलेरिया और हैजा जैसी 20 जानी मानी बीमारियां हाल के सालों में और ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका दवाओं से इलाज करना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस। इतना ही नहीं, कम से कम 30 नई बीमारियां सामने आई हैं और इनमें से कई जानलेवा हैं और इनका अब तक इलाज नहीं ढूंढा गया है। अंतिम दिनों के लोग आप दूसरे तीमुथियुस 3:1-5 में बताई कौन सी बुराइयां आज के लोगों में देखते हैं। बाइबल सिर्फ इतना नहीं बताती कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं घटेंगी,
इसमें यह भी बताया गया है कि अंतिम दिनों में लोगों का रवैया किस हद तक बदल जाएगा। प्रेरित पौलुस ने बताया था कि इस दौर में जीने वाले ज्यादातर लोग कैसे होंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 में हम पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और फिर पौलुस बताता है कि ऐसे ऐसे लोग होंगे, खुद गर्ज पैसे के लालची, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, दगाबाज, दिल्ली मोहब्बत से खाली, असंयमी, खूंखार, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का सिर्फ दिखावा करने वाले पर उसकी शक्ति को न मानने वाले। भजन 92:7 में दुष्टों का क्या अंजाम बताया गया है। क्या आपके आस पड़ोस में भी लोग ऐसे हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाएं, ऐसी बुराइयां करने वाले हर जगह भरे पड़े हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर के न्याय करने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि बाइबल कहती है, दुष्ट जब घास के समान पनपते हैं और जब अधर्मी फूलते फलते हैं, तो यह केवल इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश किए जाएं। भजन 92:7। अच्छी घटनाएं भी होगी। इस अंत समय के दौरान सच्चा ज्ञान कैसे बढ़ा है? ठीक जैसे बाइबल में बताया गया था, अंतिम दिनों में वाकई इंसान पर एक के बाद एक खाए पड़ी है। मगर मुसीबतों से भरी इस दुनिया में भी यहोवा की उपासना करने वालों के बीच कई अच्छी घटनाएं घट रही हैं। ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, यह भविष्यवाणी बाइबल की दानियेल किताब में दी गई है। यह कब होना था? अंत समय के दौरान। दानियेल 12:4। खास तौर पर सन 1914 से यहोवा ने उन लोगों को बाइबल की ज्यादा समझ दी है जो सच्चे दिल से उसकी सेवा करना चाहते हैं। तब से परमेश्वर के नाम और मकसद, यीशु मसीह के छुड़ौती बलिदान, मरे हुओं की दशा और पुनरुत्थान के बारे में इन लोगों की समझ और भी बढ़ी है। इसके अलावा यहोवा के इन सेवकों ने सीखा है कि वे ऐसी जिंदगी कैसे जिएं जिससे उन्हें फायदा हो और यहोवा की महिमा हो। उन्हें इस बारे में भी साफ समझ मिली है कि परमेश्वर का राज्य क्या जिम्मेदारी निभाएगा और दुनिया की सारी समस्याओं को कैसे सुलझाएगा। यह ज्ञान पाकर वे क्या करते हैं? इसका जवाब हमें एक और भविष्यवाणी में मिलता है जो इन अंतिम दिनों में पूरी हो रही है। अलग अलग देशों में यहोवा के साक्षी अलग अलग भाषाओं में राज की खुशखबरी सुनाते हुए राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मत्ती 24:14। आज के इस पैमाने पर राज्य के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है और यह काम कौन कर रहे हैं? राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये शब्द यीशु मसीह ने जगत के अंत की भविष्यवाणी में कहे थे। मत्ती 24:3-14। राज्य का यह सुसमाचार आज दुनिया के 230 से ज्यादा देशों में और 400 से भी ज्यादा भाषाओं में प्रचार किया जा रहा है। जी हाँ, लोगों को बताया जा रहा है कि यह राज्य क्या है, यह क्या करेगा और कैसे हम इस राज्य से आशीषें पा सकते हैं। लाखों यहोवा के साक्षी पूरे जोश के साथ राज्य की यह खुशखबरी सुना रहे हैं। ये साक्षी दुनिया की हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से निकल कर आए हैं। प्रकाशित वाक्य के साथ 9 उन लाखों लोगों को घर पर मुफ्त बाइबल अध्ययन कराते हैं जो जानना चाहते हैं कि बाइबल असल में क्या सिखाती है। यीशु ने खास तौर पर बताया था कि हमारे समय में सच्चे मसीहियों से सब लोग बैर करेंगे। ऐसे माहौल में इस भविष्यवाणी का इतने बड़े पैमाने पर और जबरदस्त तरीके से पूरा होना वाकई कमाल की बात है। लूका 21:17। आप क्या करेंगे? क्या आप मानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और क्यों? अंत के वक्त उन सभी का क्या होगा जो यहोवा के खिलाफ खड़े होते हैं और उनका क्या होगा जो परमेश्वर के राज्य की हुकूमत के अधीन रहते हैं? आज जब हमारी आंखों के सामने बाइबल की इतनी सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि आज हम वाकई अंतिम दिनों में जी रहे हैं? जब यहोवा को लगेगा कि सुसमाचार का जिस हद तक प्रचार होना था उतना हो चुका है, तब अंत को आने से कोई नहीं रोक सकेगा। मत्ती 24:14। जब अंत आएगा तब परमेश्वर धरती से दुष्टता को जड़ से उखाड़ देगा। यहोवा परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह और अपने बलशाली स्वर्गदूतों के हाथों उन सभी को खाक में मिला देगा जो सब कुछ जानते हुए भी उसके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत करते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 1:6-9। फिर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगी। आखिरकार परमेश्वर का राज्य उन सभी लोगों पर बेशुमार आशीषें बरसाएगा जो उसकी धर्मी हुकूमत के अधीन रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 और 21:3-5। आपके लिए क्या करना बुद्धिमानी होगी? शैतान की दुनिया का अंत बहुत करीब आ पहुंचा है, इसलिए खुद से पूछिए कि इस घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप यहोवा और उसकी मांगों के बारे में सीखना जारी रखें। यूहन्ना 17:3। बाइबल का गहराई से अध्ययन कीजिए।
ऐसे लोगों के साथ लगातार संगति करने की आदत बनाइए जो आपकी तरह यहोवा की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इब्रानियों 10:24 और 25 जो ज्ञान यहोवा परमेश्वर ने दुनिया के हर इंसान के लिए मुहैया कराया है, उसे भरपूर लीजिए और अपनी जिंदगी में सभी जरूरी बदलाव कीजिए, जिससे यहोवा आपको आशीष दे सके। याकूब 4:8। बुरे लोगों का जब अंत आएगा, तब बहुत से लोग क्यों इसके लिए तैयार नहीं होंगे? यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि दुनिया के ज्यादातर लोग उन सबूतों को अनदेखा कर देंगे जो दिखाते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। लेकिन बुरे लोगों का अंत अचानक और ऐसे वक्त पर होगा जब लोगों को इसकी उम्मीद न होगी। एक चोर की तरह अंत एकाएक लोगों पर उस वक्त आ पड़ेगा जब वे तैयार न होंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:2 यीशु ने खबरदार किया था, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:37-39। यीशु के किन शब्दों को हमें गांठ बांध लेना चाहिए? इसलिए यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा था, सावधान रहो, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे मन कुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वे दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने मंजूरी पाकर खड़े होने के योग्य बनो। लूका 21:34-36। यीशु के इन शब्दों को गांठ बांध लीजिए, इन्हें हर घड़ी याद रखिए। क्यों? क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर और मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह की मंजूरी पाएगा, सिर्फ वही शैतान की दुनिया के अंत से बचेगा, और वही उस शानदार नई दुनिया में हमेशा की जिंदगी पाएगा जो इतनी करीब आ चुकी है। यूहन्ना 3:16 और 2 पतरस 3:13। धन्यवाद। आमीन। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।